वाराणसी के गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में वाराणसी और विंध्याचल मंडल की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप ऐसे फसलों का उत्पादन करना चाहिए जिससे आय दोगुनी हो और लागत कम हो। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 500 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है क्योंकि डबल इंजन सरकार किसानों की हर समस्या पर गंभीरता से काम कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली धमाका दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए सरकार शीघ्र बनेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने 735 लाख मीट्रिक टन तक का खाद्यान्न उत्पादन हम लोगों ने किया है। इस साल रबी का महत्वपूर्ण सीजन शुरू हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने सितंबर महीने में राज्य स्तरीय रबी की गोष्ठी किया था, जिसके भीतर यह लक्ष्य हमने तय किया कि इस साल रबी के सीजन में हम 500 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। और उस दृष्टि से सभी 18 मंडलों के भीतर ये रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आज वाराणसी और विंध्य मंडल का यह अंतिम गोष्ठी मंडलीय स्तरीय गोष्ठी संपन्न की गई है। और इसलिए यहाँ के लोगों से अपील किया है, यहाँ के किसान भाइयों से अपील किया है कि यहाँ की उत्पादकता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से समय से हमको अपनी बुआई करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बीज सभी सरकारी विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करा दिए हैं। साधन सहकारी समितियों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध करा दिया है और किसान भाई वहां से उसको प्राप्त करें। बीज 50% अनुदान पर उनको वहां से उपलब्ध होगा। गेहूं का, चने का, मसूर का, सरसों का ये बीज वहां पर उपलब्ध है। सर, आपने कहा कमी किसी चीज़ की नहीं है। खाद को लेकर लगातार जो सेंटर्स हैं वहाँ भीड़ बनी हुई है। गाजीपुर में पुलिस लगाने की नौबत आ गई, उनकी निगरानी में बांटने। देखिए, वहाँ तो लैग कहाँ से होगा? लैग अभी बताया मैंने, वो आपने सुना है कि कहीं कहीं पर नेग्लिजेंस इन्होंने किया है, जिसकी वजह से वो समस्या आती है, लेकिन उसके समाधान की पूरी कोशिश की गई है और समाधान कराया गया है। कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। सर, जो भी नुकसान हुआ, अभी यहाँ पर आयुक्त दोनों मंडलों के थे, उनको मैंने कुछ जगहों का नाम लेकर के चिन्हित किया है कि वहाँ से उसको फर्टिलाइजर को वेयर हाउस से निकालें और पैक्स तक पहुँचाएं।